सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या कुछ विषय है और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए। मैं मनोज कुमार, चेयरमैन भारत हेल्प मिशन। जैसे कि आपको पता है, हमारी फाउंडेशन लगातार 2018 से सोशल वर्किंग काम करती आ रही है। पीछे भी हमने कोरोना काल में काफ़ी वर्किंग की थी, चाहे सैनिटाइजर को लेके है, चाहे कैंप लगाने को लेकर है, ब्लड डोनेशन कैंप है, अवेयरनेस कैंप है, पौधारोपण कैंप है। लगातार पिछले 2018 से हम सोशल वर्किंग का काम करते आ रहे हैं। और पीछे हमने 13 जून को एक प्रोग्राम रखा था 51 बेटियों की शादी का, जिसमें हमने 31 बेटियों की जो ज़रूरतमंद परिवार से हैं शादियां करवाई थी। तो उसी को लेके जो हमारी इंक्वायरियां कंप्लीट नहीं हुई थी पिछली बार भी, तो अब हमने 51 बेटियों की शादी का एक सामूहिक कार्यक्रम रखा है 18 दिसंबर 2022 को। तो आप सभी से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आपकी जानकारी में पूरे भारत से कहीं से भी, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से कोई ज़रूरतमंद परिवार है तो हमें कांटेक्ट करें। बेटियों की शादी का हमने प्रोग्राम रखा हुआ है 18 दिसंबर 2022 को। तो सभी साथी हमारा उसमें सहयोग करें और सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें दें और डोनेशन करने भी, सहयोग करने में भी हमारी हेल्प करें। तो क्या आधार रहता है, किस तरह से आधार बनाया जाता है कि कौन बेटी गरीब है, तो क्या कुछ रोड मैप रहता है सेलेक्ट करने का? रोड मैप ये है सर, कई बार या तो देखिए फादरलेस होती है, किसी के ब्रदर नहीं होता, कि कोई ड्रिंकर होता है, और बहुत सारी ऐसी फैमिली होती हैं जिसमें मतलब कि आर्थिक इनकम उनकी कुछ भी ऐसा नहीं है, जिससे कि परिवार में मतलब कि बेटी एक बोझ बन के रह जाती है। और इस कारण वो मतलब कि गलत संगत में पड़ना, या जैसे कोई गरीब है और वो कर्जे कर्जे उठा करके अपनी बेटी की शादी करता है, तो हम वो क्या करता है कि भी जैसे 2 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए शादी में खर्चा लगाता है, तो कर्ज उठा के लगाता है और वो लगभग 10 साल उस दलदल से नहीं निकल पाता। हमारा प्रयास एक रहता है कि कोई भी परिवार जो अपनी बेटी को बोझ ना समझे और उस बेटी का नाम हमारे पास यहाँ पे लिखवाए। हमारी टीम है, उनको वेरीफाई करेगी भी ये रियल में नीडेड है या नहीं। तो 18 तारीख को कौन मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेगा और किस तरह से प्रारूप जो है वो 18 तारीख का रखा हुआ है? बेटियां जो भी इसमें लेंगी, अभी तक कितने फार्म जो है वो आ चुके हैं, कितने पेंडिंग हैं? सर, अभी हमारे पास 12 डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई हो चुके हैं, और बाकी की हमें नीड है कि आप सभी के सहयोग से वो कंप्लीट हों। और बात रही सर चीफ गेस्ट की, अभी हमने देखो चीफ गेस्ट अभी फाइनल नहीं किया है। ये सभी साथियों का प्रोग्राम है, सभी के सहयोग से ही होना है, इसमें सभी का सहयोग ही हमें चाहिए। सभी कहाँ पर किया जाना है ये प्रोग्राम, और बताया भी है जो अगर कोई संपर्क करना चाहे, या बेटी हो या बेटा, वो किस प्रकार संपर्क करे, कहाँ से पहुंचे, कैसे आपके पास आए? जी, ये प्रोग्राम हमने हनुमान वाटिका, करनाल रोड, न्यू बस स्टैंड के सामने रखा है। और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9416496798। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 94 164 96 798। और हमारा ऑफिस है सेक्टर 19 CIA 2 के पास में है, और यहाँ से भी आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भारत हेल्प मिशन का मकसद क्या है इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना? क्या मकसद है भारत हेल्प मिशन का इन सभी कार्यक्रमों के? हमारा एक ही मेन मोटिव रहता है जी, कोई भी ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करना। देखो, भारत हेल्प मिशन, हमने एक मिशन चलाया हुआ है कि इस मिशन के साथ जुड़ के हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। भारत के हर एक वासी की, हर एक जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचने का हमारा मेन मोटिव है, चाहे वो कोई भी है, कहीं से भी है। जैसे कन्याओं का विवाह कराया जाता है, वे कन्याएं आगे जीवन में सुखमय रहे, किस प्रकार की जो मदद है विवाह के समय की जाती है संस्था द्वारा? सर, विवाह के समय हम जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो प्रोवाइड करवाते हैं, और आगे भी उनकी हम मतलब कि सपोर्ट करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जो लड़की की शादी होती है, जो दूल्हा है वो ड्रिंक वगैरह करने लग जाता है, आपसी उनका जो झगड़ा है वो बढ़ जाते हैं, तो हमें उनमें भी काफ़ी उनकी हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं कि परिवार मिलजुल कर रहे। और एक लड़की को, जो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है वो, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार क्या होता है कि देखो ज़रूरतमंद परिवार है, लेकिन ज़रूरतमंद परिवार होता है सामने वाला थोड़ा ठीक ठाक होता है, तो वो उनको प्रेस्टाइज करने लग जाता है, कई नशे में पड़ जाते हैं। तो उस तरीके से हम उनको सपोर्ट करके चलते हैं ताकि उनको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। कैसे परिवार को चयनित किया जाता है? जिन बेटियों का रिश्ता पहले हो चुका हो उन्हीं परिवार के लोगों को महत्व दिया जाता है, या
अगर जिस लड़के का रिश्ता ना हुआ तो क्या उनका भी कुछ ऐसा प्रबंध यहाँ पर है कि उनका रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं करवाया जाता है या कुछ इस तरह की नहीं सर, हमारा प्रयास तो यही रहता है कि भी जैसे कोई गरीब बेटी है वो अपने बिरादरी के हिसाब से अपने हिसाब से रिश्ता कर ले, जहाँ भी उन्होंने करना है हमें वो डॉक्यूमेंट दें। इसमें एज जैसे 18 का है और लड़के की 21 का है, जो भी जरूरी कागजात है वो हमें दें, उसके बाद ही हम उसकी और रिश्ता हम वगैरह नहीं करते। यानी दोनों परिवार के लोग सहमत अपनी हो तो सहमति से, जी अपनी सहमति से वो रिश्ता कर लें, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों की ओर से क्या अपील रहेगी लोगों से और आसपास के लोग जो भी आपको देख रहे हो, अगर पड़ोस में इस तरह की कोई लड़के या कोई जरूरतमंद परिवार है तो उन लोगों के लिए क्या अपील आपकी रहेगी? मेरी सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, हल्का वासियों से, सभी से मेरी एक ही अपील है कि आपकी जानकारी में कहीं भी कोई ऐसा परिवार है तो हमें बताएं और एक पुण्य की भागीदारी बने। मनोज जी, प्रश्न ये भी है कि जैसे किसी गरीब परिवार ने दूसरी फैमिली से बात करके तारीख फिक्स कर दिया, अभी अगर आने वाले समय के अंदर 2 तारीख फिक्स कर दिया या 5 फिक्स कर दिया, तो क्या उनको भी 18 तारीख को शादी करवानी पड़ेगी तब जाके होगा? जी, ये प्रोग्राम जैसे हमने पहले हम इंडिविजुअली काफ़ी शादियों में सहयोग किया है, जैसे कोई भी डेट का आ गया हमारे पास, जितना भी हमसे हो पाया हमने सहयोग किया, बट हमारी कोशिश ही रहती है कि सामूहिक अभी रखा हुआ है तो वो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही आए। 18 का ही यानी कि डेट हमने, जैसे अभी टाइम है 1 महीने का टाइम है, कहीं रिश्ता नहीं हुआ है तो वो रिश्ता कर लें अपना, और 18 को ही फिर प्रोग्राम में आना मतलब होगा। किसी की जो डेट है 18 के बाद निकली है या फिर 18 से पहले निकली है, तो मतलब उसको कार्यक्रम को किस प्रकार से करेंगे गरीब परिवार? सर, उस कार्यक्रम में हम 18 के बाद जो इंडिविजुअली हमारे पास इंक्वायरी आएगी हम जितना भी हो सकेगा उनकी हेल्प करें, बट अभी मेन फोकस भी ये एक सामूहिक प्रोग्राम को सफल कंडीशन बनाने ये है का। कि 18 को ही रखनी पड़ेगी। जी जी जी। तो ये सिर्फ कैथल वालों के लिए यही करते हैं या कैथल से बाहर की जो नहीं जोड़े सर, हैं? ये कहीं से भी हो, पूरे भारत से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, राजस्थान, कहीं से भी हो, जरूरतमंद हो बस। तो क्या ये शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की जिम्मेवारी है या फिर मतलब डॉक्यूमेंटेशन करी जाएगी, किस प्रकार से उनकी वेरीफाई की जाएगी? जी, जो मैरिज जो हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही जो हिंदू धर्म एक्ट है या जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, और हम भी उसकी पूरी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट से। जैसे बाद में कन्यादान वगैरह दिलाने में भी हम उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है हम जो कार्रवाई होती है कंप्लीट करके उनको देते हैं। परिवार के सदस्यों का आना भी जरूरी है या लड़का लड़की अकेले भी आ सकते हैं? जी, हम बारात बुलाते हैं, 11 उनकी तरफ से होते हैं और 11 उनकी तरफ से होता है। दोनों तरफ से होनी चाहिए। जी। मनोज, अंत में एक बार प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा, कब प्रोग्राम है, अगर कोई भी परिवार अगर मदद के लिए या जरूरतमंद परिवार है तो किस नंबर पर संपर्क कर सकता है, और एड्रेस सहित एक बार दोबारा आप बता दीजिए। सर, कोई भी जरूरतमंद परिवार है तो वो हमने प्रोग्राम रखा हुआ है 18 दिसंबर 2022 को, एतवार का दिन है, हनुमान वाटिका, करनाल रोड, कैथल, न्यू बस स्टैंड के सामने, और हमसे कांटेक्ट कर सकता है 94 164 96 798। इस नंबर पर भी कॉल करके वो हमें जानकारी दे सकता है। कितनी तारीख से पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? ये 10 दिसंबर से पहले जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करनी होगी। जितेंद्र मास्टर जी, किस प्रकार देखते हैं इस प्रोग्राम? सर, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आप सब साथियों का जो यहाँ पधारे हो इतने शॉर्ट नोटिस के लिए। लेकिन ये जो शादी, जो सामूहिक विवाह है, कुछ लोग, अपने घर के लोग भी ऐसे होते हैं जो दूसरी लड़की का शादी करने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन भारत हेल्प मिशन संस्था एक ऐसी संस्था है जिसके तहत 51 जरूरतमंद लड़कियों की शादी हमने अब रखी है, और हम चाहते हैं कि अगर कोई भी परिवार जरूरतमंद ऐसा है पूरे हरियाणा या भारत में से किसी भी जाति धर्म से, हम भारत हेल्प मिशन संस्था के तहत 18 दिसंबर को उनकी शादी हम करवाएंगे अपनी तरफ से, जिसमें आप सभी साथी भी सहयोगी रहेंगे। और मेरी अपील रहेगी पूरे हरियाणा वासियों से, या जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं साथी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें वो जो जोड़ियां हैं, रिश्ते हैं, वो हमें दें, ताकि हम उनका विवाह 18 दिसंबर को जो दिन निश्चित किया है उसमें हम करवा सकें। ठीक है।